हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और ये है यूपी पीजीटी का क्वेश्चन पेपर जिसका एग्ज़ाम कल हुआ था, यानी कि 17 अगस्त को 2021। तो हम इसमें ये सेट सी है, ठीक है। अगर आपका जो भी क्वेश्चन पेपर है आप उससे मैच कर लीजिए। क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, क्वेश्चन नंबर चेंज हो सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। An inquiry regarding the value, ownership, title, existence and possession of an asset is called। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेरिफिकेशन। इसका ऑप्शन करेक्ट है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटिवेशन इज रिलेटेड टू। मोटिवेशन किससे रिलेटेड होता है? प्लानिंग से नहीं होता, कंट्रोलिंग से भी नहीं होता, ऑर्गेनाइजिंग से भी नहीं होता। मोटिवेशन यूज़ किया जाता है लीडरशिप के अंडर, तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केलर चेन प्रिंसिपल हैड बीन गिवन बाय। स्केलर चेन का प्रिंसिपल किसने दिया है? तो ये हेनरी फयोल ने दिया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हाट ऑर्डर डू मैनेजर्स परफॉर्म द मैनेजरियल फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शन कौन से ऑर्डर में परफॉर्म किया जाता है? इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है? तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये गलत है। लास्ट में कंट्रोलिंग आता है, ये तो सबसे पहले प्लानिंग होता है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। प्लानिंग फर्स्ट एंड कंट्रोलिंग लास्ट, उसके बाद बीच में क्या? ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज कंसर्न्ड विद। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो किससे कंसर्न्ड है? टेक्निक ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ इन्वेंट्री, टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंजप्शन इन प्रोसेस प्रोडक्शन प्रोसेस, टेक्निक ऑफ कंट्रोल ऑफ वेस्टेज इन्वेंट्री। तो ये टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज होता है? तो इसका ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन सी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है an accounting system that does not take into consideration outstanding expenses and accrued incomes for computation of profit is called। ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम जिसमें अक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कंसिडर नहीं किया जाता, वो कौन सा सिस्टम होता है? तो ऐसे सिस्टम को कैश सिस्टम कहते हैं, क्योंकि ये कैश बेसिस पे करता है। अगर कैश रिसीव हो रहा है तो उसे डेबिट या क्रेडिट किया जाएगा, या फिर उसको पे कर रहे हैं तब उसको लिया जाता है। अक्रूड होने पे या आउटस्टैंडिंग होने पे उसको कंसिडर नहीं किया जाता। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट सेंसस इन इंडिया लाइज विद। सेंसस को कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैवी इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट इज क्लासिफाइड एज। तो जो इनिशियल एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस होते हैं वो जाते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल इतना है, 7% प्रेफरेंस शेयर इतना है, रिजर्व एंड सरप्लस इतना है, 8% डिबेंचर्स हैं और टोटल असेट्स इतनी है। तो आपको कैपिटल गियरिंग रेशो निकालनी है। कैपिटल गियरिंग रेशो क्या होती है? कॉमन शेयर होल्डर इक्विटी अपॉन फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग फंड्स। ऐसी फंड्स जिसपे फिक्स्ड कॉस्ट जो बेयर करती हैं। तो कॉमन इक्विटी में हम क्या डालेंगे? 3 लाख प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो 3 + 1 लाख क्या हो जाएगा? 4 लाख। और फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग क्या होगी? 7% प्रेफरेंस शेयर यानी कि 2 लाख और 8% डिबेंचर यानी कि 4 लाख। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 लाख। यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2/3। और अगर हम फर्दर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 3 × 1 = 3, 0.67। तो करेक्ट जो आंसर आना चाहिए 0.671 आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कुछ और इसका आंसर है तो प्लीज़ आप एक्सप्लेनेशन के साथ में
कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस हिसाब से जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो इसका करेक्ट फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल दैट कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन वाइंडिंग ऑफ द कंपनी इज नोन एज। ऐसा अनकॉल्ड कैपिटल जो सिर्फ इसकी वाइंडिंग हम पे कॉल अप किया जाता है उसे कहते हैं रिजर्व कैपिटल। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मालथूशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन की जो मालथूशियन थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग क्या सही है इसमें से? तो पॉपुलेशन इंक्रीजेस ज्योमेट्रिकली। ऑप्शन सी करेक्ट है, ज्योमेट्रिकली पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें पर्सनल इनकम दी हुई है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिए हुए हैं, कॉर्पोरेट टैक्स दिया हुआ है, ट्रांसफ़र पेमेंट्स दिए हुए हैं। तो इसको कैलकुलेट करने पे कोई भी ऐसे करेक्ट आंसर मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपको कुछ पता है इसके बारे में तो आप इसका करेक्ट आंसर विद सॉल्यूशन आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम फ्रॉम बिजनेस कमेंस्ड ऑन 1 मार्च विल बी असेस्ड इन द असेसमेंट ईयर। अब इनकम जो बिजनेस में ऐसा बिजनेस जो 1 मार्च को स्टार्ट हुआ है वो कौन से असेसमेंट ईयर में उसको कैलकुलेट किया जाएगा? अब ये 1 मार्च 2018 को किया गया है, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर कब एंड होता है? 31 मार्च को एंड होगा 2018 को, यानी कि 31 मार्च 2018 को ये एंड हो जाएगा। तो इसका असेसमेंट ईयर 2017-18 होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगर जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा वो 2018-19 में आएगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। इसका ऑप्शन करेक्ट है 2017-18। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अमंगस्ट पीपल ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एट डिफरेंट लेवल इज नोन एज। अब अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उसके ये सारे लेवल्स हैं, इनमें जो ये इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है इसे बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। अगर ये एक लेवल से दूसरे लेवल पे मतलब यानी कि सेम लेवल पे हो रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल होता है। अपवार्ड होता है, अगर एक ही डिपार्टमेंट में हो रहा है तो ये अपवार्ड हो जाता है। इनफॉर्मल में तो कोई वो नहीं होता कि ये कैसे हो रहा है। तो ये डायगोनल कम्युनिकेशन की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वार्टाइल इज कॉल्ड। सेकंड क्वार्टाइल क्या होता है? मीडियन होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन असेट इज क्रेडिटेड टू। जब कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो जो असेट इंक्रीज होती हैं उसको कहाँ क्रेडिट किया जाता है? तो वो क्रेडिट किया जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंक्रीज इन सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस जो है वो क्या करती है? एक यानी कि सेल्स प्राइस में इंक्रीज हुआ है तो वो क्या होगा? ब्रेक इवन पॉइंट उससे लो हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरचार्ज ऑफ 10% इज पेबल बाय एन इंडिविजुअल वेयर हिज टोटल इनकम एक्सीड टू। 10% का सरचार्ज कब लगता है? जब इनकम 50 लाख से एक्सीड करती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। और जब 1 करोड़ से एक्सीड करती है यानी कि ये तो 15% सरचार्ज लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 12 लाख। डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूडेड है यानी कि ये माइनस हो चुका है, इसको माइनस नहीं करना है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? 1200 है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 900 है। लोन इंस्टॉलमेंट कितनी है? 2 लाख है। कैश ब्रेक इवन पॉइंट विल बी, तो इसमें कैश ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। तो कैश ब्रेक इवन पॉइंट में फिक्स्ड कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाता है। फिक्स्ड कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाता है अपॉन इसका फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये सारे पर यूनिट वाली यूनिट होती हैं। तो डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूडेड है तो हमें माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऊपर जाएगा 12 लाख और नीचे सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है? 1200 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 900। तो 900 इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 300 आ जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4000 यूनिट्स। 4000 यूनिट यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर प्रिंटिंग ऑफ वेडिंग इनविटेशन कार्ड
द मोस्ट एप्रोप्रिएट कॉस्टिंग सिस्टम इज़। एक वेडिंग कार्ड को प्रिंट करने के लिए कौन सा कॉस्टिंग सिस्टम सबसे एप्रोप्रिएट होगा, तो ये जॉब कॉस्टिंग होगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शेयर्स मीन्स दोज शेयर्स विच आर ऑफर्ड टू, किसको शेयर किया जाते हैं राइट शेयर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को किए जाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज कॉल्ड, दो वेरिएबल्स के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप को कोरिलेशन एनालिसिस कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट आर नोन एज, ऐसे एक्सपेंसेस जो किसी प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज करने के लिए किए जाते हैं वो किस में आते हैं, सेलिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में, या बोथ या नेदर। तो ये बोथ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म प्रीवियस ईयर मीन्स, प्रीवियस ईयर का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर जस्ट बिफोर असेसमेंट ईयर। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम कंट्रोल रिपोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ, तो ये रिपोर्टिंग सिस्टम में कंट्रोल रिपोर्ट्स और इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स किसका पार्ट होती हैं, ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स का पार्ट होती हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया शेल बी टैक्सेबल फॉर, तो जो ऐसी इनकम जो इंडिया में रिसीवेबल है या फिर अभी रिसीव हो चुकी है या होने वाली है, तो वो किसके लिए टैक्सेबल होती है, वो ऑल एसईसीज के लिए टैक्सेबल होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर रिसेशन कम्स, रिसेशन के बाद क्या आता है, रिसेशन के बाद रिकवरी आती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अजम्पशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन डिमांड थ्योरी, तो इसमें से कौन सा अजम्पशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्योरी का नहीं है, तो ट्रांसिविटी माइट बी पॉसिबल कि ये इसका आंसर है। अगर कुछ और हो, पॉसिबल हो सकता है कि कुछ और भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर टाइम सीरीज एनालिसिस रेगुलर एंड पीरियोडिक मूवमेंट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर इज कॉल्ड, तो टाइम सीरीज एनालिसिस में ऐसे वेरिएशन को जो एक साल के अंदर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं सीजनल वेरिएशन। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ कैपिटल इज़ 50,000, कैपिटल कितना है 50,000 है, लाइबिलिटी इज़ 30,000 एंड फिक्स्ड असेट्स आर 70,000, देन द वैल्यू ऑफ करेंट असेट्स, तो करेंट असेट्स की वैल्यू क्या होगी आपको बताना है। तो कैपिटल कहाँ आती है, इस साइड आती है, 50,000 यहाँ पे लिख देंगे। लाइबिलिटी ऑल्सो कम्स दिस साइड, यानी कि लाइबिलिटी साइड में आएगी, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे फिक्स्ड असेट्स आएगी 70,000 की। तो जब हम इसको टोटल करेंगे तो ये आएगा 80,000 और यहाँ पे 70,000 है, इट मीन्स 10,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो जो 10,000 है वही करंट असेट्स होगी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट द वर्क इन प्रोग्रेस कंसिस्ट ऑफ, एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में वर्क इन प्रोग्रेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड, दोनों ही चीज़ें होती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर इट इज़ कॉल्ड, जब टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर, यानी कि आप वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हो तो टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, इट इज़ कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न, या सप्लाई ऑफ प्रोडक्शन। तो टोटल प्रोडक्शन अगर वेरिएबल फैक्टर के रेशो में ज़्यादा हो रही हैं तब इंक्रीजिंग रिटर्न होता है, लेकिन अगर उसके रेशो में कम इंक्रीज हो रही हैं तब वो डिमिनिशिंग रिटर्न होता है। तो इन दोनों में से कोई भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेबी गाइडलाइंस ऑन इशू ऑफ शेयर्स द एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन, सेबी के अकॉर्डिंग, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन मनी कितनी होनी चाहिए, कितनी से कम नहीं होनी चाहिए, तो इट शुड नॉट बी लेस देन 25% ऑफ द इशू प्राइस ऑफ शेयर्स। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को रेशो में भी दिखा सकते हैं, परसेंटेज में भी, रेट में भी। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड टू कंप्यूट बेसिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इज, तो बेसिक कॉस्ट को कंप्यूट करने के लिए जो मेथड है वो है यूनिट कॉस्टिंग।
ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अ लीडरशिप स्टाइल इन विच ग्रुप मेंबर्स आर अलाउड टू कैरी आउट देयर वर्क फ्रीली इज कॉल्ड। जिसमें ऐसी लीडरशिप जिसमें ग्रुप मेंबर्स अपनी मर्जी से कोई भी वर्क कैरी आउट कर सकते हैं उसे बोलते हैं फ्री रेन स्टाइल। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन 31 मार्च 2019 टोटल डेटर्स आर 25,000 हैं एंड बैड डेट्स हैं 1,000. So if rate of discount on debtor is 2% and rate of provision of bad debt is 5%, then the amount of discount on debtor will be। तो डिस्काउंट निकालने के लिए सबसे पहले डेटर्स में से, यानी कि डेटर्स कितने हैं 25,000, इसमें से लेस करना पड़ता है बैड डेट्स जो कि हैं 1,000, यानी कि कितना आ जाएगा 24,000। अब इस पे सबसे पहले निकालना पड़ता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो पहले निकालेंगे इसका 5%, तो ये कितना आएगा 1200 आ जाएगा। तो इस 1200 को हम पहले 24,000 में से माइनस करेंगे, 24,000 में से माइनस करेंगे 1200, तो आंसर आएगा 22,800। फिर इस पे हमें डिस्काउंट निकालना है, दैट इज़ 2%, हमें इसका 2% निकालना है। तो करेक्ट आंसर आएगा 456, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो क्यों सिग्निफिकेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उससे हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अचीव कर सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इनमें से कौन सा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक टूल नहीं है? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो होता ही है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी होता है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है क्योंकि ये कोई ऐसा टूल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और एनी स्टेट लेजिस्लेचर इज कॉल्ड। ऐसी कंपनी जो किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से पास हुई है या स्टेट लेजिस्लेचर से पास हुई है तो उसको स्टैट्यूटरी कंपनी बोलते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इफ द पार्टनर डिसाइड टू रिकॉर्ड चेंजेस अकर्ड इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज इन बुक्स बट नॉट इन अकाउंट्स देन द फर्म प्रिपेयर्स। ऐसी सिचुएशन में जब एक नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है और असेट्स की वैल्यू वो बुक में नहीं इंक्रीज करना चाहते या चेंज करना चाहते हैं तो वो कौन सा अकाउंट बनाते हैं? वो बनाते हैं मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज। मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन क्या होता है? मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन कंट्रोलिंग होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अरेंजमेंट ऑफ स्टाफ ड्यूटीज वेयर बाय नो वन पर्सन इज अलाउड टू रिकॉर्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड। ऐसी अरेंजमेंट जो कंपनी में की जाती है जहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन के हाथ में सारी चीज़ें नहीं दी जाती बल्कि कई लोगों के बीच में होती हैं जिससे कि चेक होता रहता है कि कंपनी में कुछ ऐसी फ्रॉड्स ना हो, एक दूसरे का काम वो खुद ही चेक होता रहे, तो इसे इंटरनल चेक बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट रिपोर्ट डायरेक्टली टू अ सिंगल सुपरवाइजर इज कॉल्ड। तो ये जो सिस्टम होता है जिसमें एक सुपरवाइजर के अंडर में सबऑर्डिनेट्स का नंबर फिक्स किया जाता है उसे बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल, दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू ओवर इश्यू प्राइस ऑफ अ शेयर इज कॉल्ड। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू दिया हुआ है ना कि इशू प्राइस। कभी ये भी हो सकता है कि लोग इसको प्रीमियम लगा दें लेकिन गलत है क्योंकि फेस वैल्यू ज़्यादा है, एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू। और अगर फेस वैल्यू ज़्यादा है इशू प्राइस से तो इट मीन्स ये डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, इसलिए इशू प्राइस कम है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कैन बी यूज्ड बाय अ कंपनी फॉर। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को किस लिए यूज़ किया जाता है? इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर टू इट्स मेंबर। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रिगार्ड्स टू बिजनेस साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। बिजनेस साइकिल के लिए कौन सा इसमें से ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? तो ये हो गई बिजनेस साइकिल की फेसेस, और ये बिजनेस साइकिल इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल सिस्टम, ये भी ठीक है।
द इनोवेशन थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल, ये भी ठीक है। इसमें से जो करेक्ट नहीं है ये कीन्स ने नहीं दिया है, ये दिया है हॉटरे ने। तो इसका और ये सही होना चाहिए ऑप्शन सी। अगर आपको कुछ और लगता है तो आप वो भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉस्ट दैट रिमेन्स कांस्टेंट पर यूनिट बट चेंजेस विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड। ऐसा कॉस्ट जो पर यूनिट तो सेम रहता है, यानी कि अगर 1 यूनिट की 5 रुपये कॉस्ट आ रही है तो 2 यूनिट की 10 रुपये कॉस्ट आएगी, 3 यूनिट की 15 आएगी। तो ये क्या हो रहा है, यूनिट के साथ साथ उसका कॉस्ट भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है। वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड, तो चेंजेस विद वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, तो ये कौन सा कॉस्ट होता है, इसे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 शेयर कैन बी इशूड बाय अ कंपनी एट। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कोई भी शेयर जो है वो डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं। तो डिस्काउंट पे नहीं कर सकते, पार और प्रीमियम पे कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ 3 एट्रीब्यूट्स द टोटल नंबर ऑफ क्लासेस विल बी। 3 एट्रीब्यूट्स में टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी हो सकती हैं, 27 हो सकती हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर इज कॉल्ड। एक कंट्री के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उनकी वैल्यू को जीडीपी कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मेन एडवांटेज होता है स्पेशलाइजेशन। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी बाइज 8000 यूनिट ऑफ एन आइटम फॉर एन इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट। अपनी एनुअल रिक्वायरमेंट के लिए ईच यूनिट कॉस्ट 10। एक यूनिट कॉस्ट करती है ₹10 और एक ऑर्डर पे कॉस्ट जाता है ₹30 और कैरिंग कॉस्ट है 7.5%। तो एवरेज इन्वेंट्री क्या होगी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बतानी है एवरेज। तो इसका फॉर्मूला होता है √2 इंटू जो डिमांड होती है पूरे ईयर की इंटू पर ऑर्डर कॉस्ट जो होता है और अपॉन एच क्या होता है आई इंटू सी, यानी कि कॉस्ट पर यूनिट इंटू जो कैरिंग कॉस्ट है। तो इस फॉर्मूले में हम इसको रख देते हैं, इसकी सारी 2 इंटू कितनी है एनुअल डिमांड 8000 यूनिट्स, तो 8000 यूनिट्स इंटू पर ऑर्डर कॉस्ट है ₹30, तो यहाँ पे आएगा 30। नीचे पर यूनिट कॉस्ट है 10 और कैरिंग कॉस्ट है 7.5%। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6,40,000। तो जब हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 800 यूनिट्स। इट मीन्स ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द एनुअल ट्रेंड इक्वेशन। ये एनुअल ट्रेंड इक्वेशन है, इसको मंथली ट्रेंड में कन्वर्ट करना है। मंथली ट्रेंड में कन्वर्ट करने के लिए जो ये वाली डिजिट होती है इसको 12 से डिवाइड कर देते हैं। इट मीन्स 30/12 प्लस, और जो ये वाली होती है यानी कि 3.6x इसको 144 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप इन एफर्ट्स टूवर्ड्स गोल सेटिंग एंड गोल अचीवमेंट इज कॉल्ड। ऐसी प्रोसेस जिसमें एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस करके गोल सेटिंग में की तरफ इन्फ्लुएंस किया जाता है, तो इसको बोलते हैं लीडरशिप। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इसमें से कौन सी इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी नहीं है। ये तो है इंटरसेक्ट कभी नहीं कर सकती है एक दूसरे को। इक्वल सेटिस्फैक्शन शो करती है हर पॉइंट पे, ये भी ठीक है। ऑलवेज कॉन्केव, कॉन्केव नहीं होती है, कॉन्वेक्स होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है।
नेक्स्ट है द अरिथमेटिक मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 5 इफ ईच फ्रीक्वेंसी इज मल्टीप्लाइड बाई 5 द अरिथमेटिक मीन विल बी। अब आप ही सोचिए, मान लीजिए सारे ही 5 + 5 + 5 हैं। अब अगर सबको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, 5 यहाँ आ जाएगा और ये सेम रहेगा, जो उसका अरिथमेटिक मीन होगा वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अरिथमेटिक मीन 5 है तो उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय। जब शेयर को फॉरफिट किया जाता है तो कैपिटल अकाउंट को किससे डेबिट किया जाता है? कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर से, जो कॉल अप कर चुके हैं उससे। ऑप्शन बी करेक्ट है। द डेप्रिसिएशन फिक्स असेट्स इज कंप्यूटेड ऑन देयर। डेप्रिसिएशन को फिक्स्ड असेट्स की कौन सी वैल्यू पे कंप्यूट किया जाता है? बुक वैल्यू पे किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है द डेप्ट इक्विटी रेशियो इज अ टेस्ट ऑफ सॉल्वेंसी। का डेप्ट इक्विटी रेशियो सॉल्वेंसी का टेस्ट होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ऑफ इशू ऑफ मटेरियल इज यूज्ड व्हेन। ये हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को कब यूज़ किया जाता है? जब प्राइस जो मटेरियल के होते हैं फ्लक्चुएट होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। इसमें से बिजनेस फोरकास्टिंग का टेक्निक कौन सा नहीं है? ये तो है, ये भी है, ये भी है। वेरियांस एनालिसिस नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज। कैसा रेशो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो? एक एक्टिविटी रेशो है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है वाइल डेलीगेटिंग अथॉरिटी अ सुपरवाइजर डेलीगेट्स। जब भी अथॉरिटी को डेलीगेट किया जाता है तो उसके साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी भी की जाती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद मीन्स एंड एंड्स। इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो मीन्स एंड एंड्स से कंसर्न्ड है? तो ऑप्शन सी प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट रेशियो दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल दी हुई है और हमें करंट एसेट्स निकालनी है। तो पहले हम वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाएंगे। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो हमें चाहिए करंट लायबिलिटीज़ की वैल्यू निकाल के हम उसको करंट रेशियो में पुट करेंगे। तो हम इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। इट मीन्स करंट लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस 90,000। ठीक है, तो ये करंट लायबिलिटीज़ की वैल्यू आ गई। अब हम करंट रेशो देखेंगे। करंट रेशो क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ की जगह हम कौन सी वैल्यू रख देंगे? ये वाली वैल्यू रख देंगे। तो करंट एसेट्स ऊपर और नीचे CA माइनस 90,000। तो यहाँ पे करंट रेशो है 2.5 इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट एसेट्स माइनस 90,000। 2.5 को हम 5/2 भी लिख सकते हैं। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 करंट एसेट्स माइनस 4,50,000 इज इक्वल टू 2 करंट एसेट्स। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 में से 2 माइनस हो जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो क्या आएगा? 3 करंट एसेट्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर 4,50,000 होगा और करंट एसेट्स यहीं रहेगी और 3 यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स आंसर आएगा 1,50,000। तो ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है द बैड डेट्स दैट हैव बीन रिटन ऑफ इफ रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली देन दे आर डेबिटेड क्रेडिटेड टू। कहाँ क्रेडिट करेंगे? बैड डेट्स रिकवर हो गए तो अगर ये रिकवर हो गए हैं तो हम इसको गेन कंसिडर करते हैं। तो ये ऑप्शन डी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द राइट वंस। आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन द फर्स्ट स्टेज बर्थ रेट इज़ लो बट डेथ रेट इज़ हाई। ये गलत है क्योंकि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई होते हैं।
तो ये रॉन्ग है, तो ये भी रॉन्ग ही है। इट मीन्स नाइदर ए नॉर बी, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी मीन्स, सेफ्टी ऑफ मार्जिन का क्या मतलब होता है? डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है द फोर्स दैट डिराइव्स अ पर्सन टू टेक एक्शन इज कॉल्ड, ऐसा फोर्स जो किसी पर्सन को किसी एक्शन लेने के लिए इन्फ्लुएंस करता है, तो उसे बोलते हैं मोटिवेशन, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन निकालना है डाउटफुल डेट्स के लिए, तो क्या होगा? तो डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन तब बनता है जो डाउटफुल होते हैं, जो बैड हो चुके हैं उनके लिए नहीं बनता है। तो ये बैड है, टू बी रिटन ऑफ है, तो ये नहीं होगा, इसको नहीं लेंगे। इसमें से डाउटफुल क्या है? रियलाइज्ड ओनली 70%, सिर्फ 70% रियलाइज हो एक्सपेक्टेड है कि होंगे, ये एक्सपेक्टेड है, तो यानी कि 30% एक्सपेक्टेड नहीं है, डाउटफुल है। तो 8000 का निकालेंगे 30%, तो ये हो गया 2400, और 6000 में से एक्सपेक्टेड है 60%, यानी कि 40% डाउटफुल है, तो 6000 का निकालेंगे 40%, ये भी हो गया 2400। और ये तो वेरी पुअर है, नो रिकवरी इज़ लाइकली, तो ये बैड डेट हो गया, तो इसको नहीं लेंगे। इट मीन्स 24 जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 4800, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटर्स कितने की हैं? 40,000 है, बिल रिसीवेबल 20,000, क्रेडिट सेल्स इतनी है, सेल्स रिटर्न इतनी है, बिल्स पेबल इतने हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है, एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना होगा? तो एवरेज कलेक्शन पीरियड के लिए क्या करेंगे? डेटर्स को ऐड करेंगे, डेटर्स में 40,000 आएगा और 20,000 बिल रिसीवेबल, तो ये हो गया 60,000। अब क्रेडिट सेल्स इतनी है जिसमें से सेल्स रिटर्न 10,000 है, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे तो कितना होगा? 2,40,000 सेल्स, नेट सेल्स आएंगी। इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया 4, ये 4 आ गया। अब इसको हमें 12 से डिवाइड करना है, 12 मंथ्स होते हैं ना, तो 4 से डिवाइड करेंगे 12 को तो आएगा 3, इट मीन्स 3 मंथ्स, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी, इसमें से कौन सा एक कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी होती है कंपनी, इसका परपीचुअल सक्सेशन भी होता है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस भी होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नॉन कॉर्पोरेट बॉडी गलत है। नेक्स्ट है आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड अकाउंट इज ट्रांसफर टू, तो रिडेम्पशन के बाद सिंकिंग फंड का अकाउंट कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है? जनरल रिजर्व में किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? तो शॉर्ट रेंज फोरकास्ट आर लेस एक्यूरेट, ये गलत है। शॉर्ट रेंज जो फोरकास्ट होता है मोर एक्यूरेट होते हैं, ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है द सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन ऑफ अ सीरीज इज, जब मीन से डेविएशन लिए जाते हैं और उसको ऐड किया जाता है तो उसका सम 0 आता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू एक्सपोर्टर इज प्रोवाइडेड बाय, कौन करता है पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल? कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करवाते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है इफ़ प्राइम कॉस्ट इज रुपीज़ 20,000, प्राइम कॉस्ट कितना है? प्राइम कॉस्ट है 20,000 और फैक्ट्री ओवरहेड से 25% ऑफ प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट का 25%, इट मीन्स 20,000 का 25%, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5,000। एंड ऑफिस ओवरहेड्स आर 80% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, यानी जो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स है इसका 80% है, तो इसका 80% निकाल लेंगे हम, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 4,000। तो पूछा है कि
ऑफिस कॉस्ट कितना होगा, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे तो 20,000, 5,000 हो गया 25,000 प्लस 4,000 हो गया 29,000, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है इन एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, रिटायरिंग पार्टनर शेयर द फर्म विल बी परचेज्ड बाय रिमेनिंग पार्टनर्स इन द, तो जो रिटायर पार्टनर है उसका शेयर जो रिमेनिंग पार्टनर है किस रेशो में लेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है द अजम्पशन दैट एंटिसिपेट नो प्रॉफिट प्रोवाइड्स फॉर ऑल लॉसेस, ऐसी अजम्पशन जिसमें ये कहते हैं कि प्रॉफिट को एंटिसिपेट मत करो और सारे लॉसेस के लिए प्रोवाइड करो, इसे बोलते हैं कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ आउट ऑफ अल्टरनेटिव कोर्सेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज़ नोन एज, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं उसमें से कोई कोर्स ऑफ एक्शन चूज़ करना है तो ये आता है डिसीजन मेकिंग में, ऑप्शन बी करेक्ट है। ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स, इसमें से कौन सा ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। द बेसिस ऑफ इनकम मेजरमेंट इज, इनकम मेजरमेंट की जो बेसिस है वो है मैचिंग कॉन्सेप्ट, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है हु इज़ नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ.डब्ल्यू. टेलर को कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है हायर द रेशो द मोर फेवरेबल इट इज़, जितना हाई रेशो होगा उतना फेवरेबल होगा, ये किस में अप्लाई नहीं होता है, स्टॉक टर्न ओवर, अगर स्टॉक टर्न ओवर ज़्यादा है इट मीन्स ये अच्छा है, नेट प्रॉफिट ज़्यादा है इसके लिए ये भी अच्छा है, ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा है तो ये भी अच्छा है। लेकिन ऑपरेटिंग रेशो क्या होता है, ये एक एक्सपेंस का है, तो अगर ये ज़्यादा होगा इट मीन्स एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, जो कलेक्शन अगर हमने डेटर से कलेक्ट किया है इट मीन्स क्या हुआ है, डेटर्स डिक्रीज़ हो गए हैं और कैश इंक्रीज़ हो गया है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा करंट रेशियो पे, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि करंट एसेट्स पे दोनों ही इफेक्ट आया है, करंट एसेट्स घटी और बढ़ी, यानी कि कोई इफेक्ट नहीं आया, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द कॉज ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट पर यूनिट अंडर प्रोसेस कॉस्टिंग इज, कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज होने के क्या कॉजेज होते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग में, नॉर्मल वेस्टेज होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन बी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं, पहले ये 50 था बट कंपनीज एक्ट 2013 से इसको 200 कर दिया गया है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज, एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को और किस नाम से जानते हैं, तो इसको मर्केंटाइल सिस्टम से भी जानते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है द मेजर बेस्ड ऑन ईच वैल्यू ऑफ सीरीज इज, ऐसी मेजर जो सीरीज़ की हर वैल्यू पे बेस होती है वो कौन सी है, रेंज देखिए एक हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट होता है तो ये सारी को नहीं लेता, क्वार्टाइल डेविएशन क्या करता है, ये 1/4 क्वार्टाइल होता है उससे डेविएट करके निकालते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज भी क्वार्टाइल पे बेस्ड होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसा होता है जो मीन पे बेस्ड होता है, और मीन कैसे निकलता है, सारी ही वैल्यूज़ को लेकर, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट अंडर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है इसमें, तो डीफनेस, ब्यूटी, ब्लाइंडनेस ये सारे हैं क्योंकि ये क्वालिटेटिव हैं, इसमें क्वांटिटेटिव नहीं आता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ बिजनेस फॉरकास्टिंग, इसमें से बिजनेस फॉरकास्टिंग की कौन सी टेक्निक नहीं है, बजटिंग होती है, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट स्टैंडर्ड्स होते हैं, प्रॉफिट प्लानिंग भी होती है, लेकिन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई टेक्निक नहीं है फोरकास्टिंग की, तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मूला ऑफ पीवी रेशियो का इसमें से कौन सा फॉर्मूला नहीं है, तो जो नहीं है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर इनकम, इसमें से कौन सा है जो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगा, ग्रोइंग फ्लावर्स आता है, एग्रीकल्चर रेंट भी आता है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर वर्क तो आएगा ही, तो सिर्फ जो है परचेजिंग ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप ये नहीं आता, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, इसमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है या गलत है, तो इसका है ऑप्शन सी करेक्ट। मैनेजरियल अकाउंटिंग इंक्लूड्स डिटेल ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ओनली, सिर्फ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशंस नहीं होती हैं, क्वालिटेटिव भी होती हैं।
नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मार्शल द बेसिस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज। मार्शल के अकॉर्डिंग कंज्यूमर सरप्लस का बेसिस क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सिक्योरिटी प्रीमियम इज अ। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है, कैसी रिसीट है? एक कैपिटल रिसीट होती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है इंडेक्स नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन। इंडेक्स नंबर को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच एक्सपर्ट असिस्टेंस इज अवेलेबल टू लाइन मैनेजर इज कॉल्ड। जब लाइन मैनेजर्स को एक्सपर्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं तो ये आता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है प्रीमियम पेड ऑन द जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ द पार्टनर इज। इसको कहाँ पे लिया जाता है? अगर इसको एक लॉस की तरह कंसिडर कर रहे हैं तो ये जाएगा डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परसूट ऑफ कॉमन गोल इज कॉल्ड। तो एक ऑर्डरली अरेंजमेंट को जिसमें ग्रुप एफर्ट्स को प्रोवाइड किया जाता है एक कॉमन गोल अचीव करने के लिए, तो इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है ब्रेक इवन पॉइंट इज वेयर टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टोटल कॉस्ट, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है आफ्टर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज ट्रांसफर टू। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के बाद जो सिंकिंग फंड अकाउंट का इन्वेस्टमेंट अकाउंट का जो अमाउंट होता है उसको ट्रांसफ़र करते हैं सिंकिंग फंड अकाउंट में, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। एक फर्म के डिसोल्यूशन पे द असेट्स ऑफ अ फर्म आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर। कौन सी वैल्यू पे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है? बुक वैल्यू पे किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। जेड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वॉज प्रोपाउंडेड बाय। जेड थ्योरी किसने की थी? तो ये ऊची ने की थी, इसमें नहीं गिवन है। इसका भी आप आंसर बताइए कि कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है टेंडर फॉर कंस्ट्रक्शन इज एन। टेंडर जो कंस्ट्रक्शन के लिए होता है वो क्या होता है? एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है सेक्युलर ट्रेंड कैन नॉट बी मेजर्ड बाय। सेक्युलर ट्रेंड को किससे मेजर नहीं किया जा सकता है? वेटेड एवरेज मेथड से नहीं किया जा सकता, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है द पार्टनरशिप में कम टू एन एंड ड्यू टू द। पार्टनरशिप कैसे एंड हो सकती है? डेथ ऑफ पार्टनर पे भी होती है, इंसॉल्वेंसी पे भी होती है, कॉन्सेंट ऑफ ऑल पार्टनर से भी होती है। इट मीन्स ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आपको बताना है कौन सी करेक्ट नहीं है या फिर कौन सी रॉन्ग है। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज एनवायरमेंट इज 21, ये तो करेक्ट है। मोस्ट डोमिनेटिंग कॉज ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन इज यूज ऑफ केमिकल इन एग्रीकल्चर, नो दिस इज रॉन्ग, ये तो ठीक है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था 1986 में, ये भी ठीक है, तो ऑप्शन इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अ कंपनी कैन नॉट रिडीम इट्स डिबेंचर। कंपनी किससे अपने डिबेंचर्स को रिडीम नहीं कर सकती? प्रॉफिट से कर सकती है, डिबेंचर परचेज करके भी कर सकती है, कन्वर्जन से भी कर सकती है, लेकिन लॉसेस से कैसे ही रिडीम करेगी? लॉसेस से कोई भी चीज़ रिडीम नहीं हो सकती, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज कंसर्न्ड विद। जो कंट्रोलिंग की प्रोसेस है वो किससे कंसर्न्ड है? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स, असाइनिंग द टास्क, डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स। तो जो कंट्रोलिंग का फंक्शन है उसमें ये दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स भी होता है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस भी होता है। अब इसमें ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा है वो भी आपको ही बताना है, कौन सा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन डिपेंड्स ऑन। ये रेसिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। गुड सोल्ड टू अ कस्टमर ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस इज रिकॉर्डेड एज। अप्रूवल बेसिस पे जो सेल होती है उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? क्रेडिट सेल्स की तरह, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है द रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज द स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। नेक्स्ट द रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड बोलते हैं इसको, जो रिटन एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप में। नेक्स्ट है द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम ऑफ ए अज्यूमिंग दैट ही इज नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट।
तो चाहे वो रेसिडेंट हो या ना हो, किसके लिए टैक्सेबल, कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है, जो इंडिया में रिसीव हो या तो फिर यहाँ पे अर्न हो। तो रिसीव्ड 1000 इन इंडिया, इंडिया में 1000 रिसीव हुए। अक्रूड इंग्लैंड में हुए थे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडिया में रिसीव हुई है तो हम इसको लेंगे। 6000 वॉज अनटैक्सड फॉरेन इनकम और सम अर्लियर ईयर्स विच वॉज बॉट टू इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। अब ये इंडिया में अर्न नहीं हुई थी, ना ही रिसीव हुई थी, इंडिया में लाई गई थी, तो ये नहीं लेंगे। नेक्स्ट है 2000 अर्न इन इंडिया बट रिसीव्ड इन इंग्लैंड। ये 2000 इंडिया में अर्न किए गए हैं तो इसको हम लेंगे। नेक्स्ट है 10,000 अर्न एंड रिसीव्ड इन अफ्रीका बट ब्रॉट टू इंडिया। अब ये 10,000 ना तो अर्न किए गए इंडिया में, ना ही रिसीव किए गए हैं, सिर्फ लाए गए हैं, तो ये भी कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो ये होगा ओनली 3000। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैन बी कंप्यूटेड बिटवीन टू वेरिएबल्स। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है द बेसिस ऑफ टैक्स फॉर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज। तो जो बेसिस होती है टैक्स की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसका क्या होता है, एनुअल वैल्यू। ऑप्शन बी करेक्ट है। इन टेलर्स फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन गैंग बॉस इज। गैंग बॉस क्या करता है, वो टूल्स एंड मशीन को सेटअप करता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है द टर्म कैजुअल इनकम डज नॉट इंक्लूड। कैजुअल इनकम में कौन सी इंक्लूड नहीं होती है, तो ये लॉटरी, गैम्बलिंग, ये सारी कैजुअल इनकम होती है। कैपिटल गेन ऑफ सेल्स ऑफ शेयर, अब ये सेल्स ऑफ शेयर से हो रही है तो ये कोई कैजुअल नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट फ्रॉम एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड इज टर्म्ड एज। एक्चुअल एक्सपेंसेस से जो कॉस्ट इनकर्ड होती है उसे बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है अंडर विच थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी। तो ये पूरे क्वेश्चंस हो गए हैं, और अगर इसमें से कुछ भी हो सकता है, जो भी आंसर की आए, कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं, और जो भी अगर आपको लगता है कि कोई आंसर गलत है तो आप विद एक्सप्लेनेशन उसको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।